कक्षा 9वीं के विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान विषय का आपका पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मॉडल पेपर रहेगा ये आपका कक्षा 9वीं का है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी में, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, बिलियन रहेगा आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है बल का मात्रक। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तो ऊर्जा ग्रह कोशिका का कहलाता है पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर याद रखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका संवेग परिवर्तन की दर, पहले का आंसर रहेगा त्वरण। संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। त्वरण कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ये आपका रहेगा त्वरण। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई है क्या, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तीसरे नंबर का आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा, तो टिंडल प्रभाव जो होता है कोलॉइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित एक गुण है कोलॉइडी। ये 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। टिंडल प्रभाव इसका बता दिया। केल्विन, केल्विन खालिस्तान का मात्रक है, तो केल्विन जो होता है ताप का मात्रक होता है। पेपर में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर से याद कर लेना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है, तो गति के लिए ऊतक उत्तरदायी होता है हमारा पेशीय ऊतक, है ना। तो पेशीय जो ऊतक होता है आपका गति के लिए उत्तरदायी होता है, ये रहेगा आपका आंसर। गति के लिए उत्तरदायी ऊतक पेशीय ऊतक। अगला है आपका कोलॉइडी एक खालिस्तान मिश्रण है, तो कोलॉइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है ना। विषमांगी, समांगी नहीं, विषमांगी आपका आंसर रहेगा। विषमांगी मिश्रण होता है कोलॉइडी, है ना। इसके वाले का क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में खालिस्तान पाया जाता है। क्लोरोफिल खालिस्तान में पाया जाता है ना। क्लोरोफिल जो होता है पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, आंसर याद रखेंगे। तो यहाँ पे जोड़ियाँ आपकी मिला देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है पौधों में। गोल्जी का होता है लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोलोइड होता है दूध, कोलोइडी विलयन का उदाहरण है। ब्रोमीन है धातु आपकी। जल का क्वथनांक 373 केल्विन। गति का द्वितीय नियम यहाँ पे दिया है कल में। बर्फ का जो गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। इस प्रकार से आपके आंसर रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दाब का मात्रक है तो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, है ना। पास्कल याद रखेंगे। दाब का मात्रक किस प्रकार से आपको हिंदी में लिखना है, दाब का मात्रक पास्कल ऐसे लिखेंगे। दाब का मात्रक ये रहेगा पास्कल। अगला क्वेश्चन है विसरण को परिभाषित कीजिए, तो जब दो पदार्थ आपस में मिलकर संयोग करते हैं, आपस में संयोजित होते हैं, तो ये क्रिया जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी विसरण कहलाती है ना। इसके बाद रहेगा आपका अगला क्वेश्चन मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो जिंक प्लस तांबा। जिंक और तांबा जब मिलते हैं तो हमारी पीतल धातु का निर्माण होता है, आंसर रहेगा जिंक प्लस तांबा, है ना। इसके बाद है घर्षण बल क्या है, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर घिसती है तो एक बल कार्य करता है उन दोनों के बीच में। जैसे मैंने ये अपनी उंगली में यहाँ पे ये स्क्रीन पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ यहाँ मैं, तो ये रहेगा इनके बीच एक घर्षण, एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं ना। जब दो वस्तुएं आपस में जो होती हैं आपस में टकराती हैं, आपस से घिसती हैं, या उनके बीच में संपर्क तलों के मध्य जो संपर्क आता है उसमें जो एक बल कार्य करता है उसे संपर्क बल कहते हैं, ये रहेगा इसका परिभाषा। अगला क्वेश्चन है आपका संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो ऐसे ऊतक जो कि पेड़ पौधों में, है ना, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या करता है, पेड़ पौधे होते हैं उनमें परिवहन का कार्य करता है। जल परिवहन हो गया, जैसे उनमें खाद्य पदार्थों का परिवहन होगा, नीचे से जड़ों से जल ले जाना है ऊपर, है ना, नीचे से जड़ों से यहाँ पर भोज्य पदार्थ ले जाना, खनिज ले जाना है, तो वो कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो इन्हीं संवहन ऊतक की मदद से जानते हैं। तो संवहन ऊतक वो होते हैं जो कि संवहन में मदद करते हैं पौधों के, यानी कि खनिज लवणों का संवहन हो गया, जल का संवहन हो गया, उसकी मदद करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसके उदाहरण हैं, है ना। 300 के तापमान पर डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो 300 के तापमान जिसका निकालना है -273 केल्विन, आपका आंसर आ जाएगा 27 केल्विन 27, है ना, 27 डिग्री
ये आंसर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। सेल्सियस में निकाल रहे हैं ना, सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस 27। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड। ये रहेगा आपका आंसर, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो स्लाइडेन व स्वान, जो स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन व स्वान, इनका आंसर आपको याद रखना है। स्लाइडेन स्वान ने यहाँ पे कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। रक्त के कोई दुकाल लिखिए। जंतु पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका का बिल्कुल चित्त सीख लेना, पादप कोशिका का चित्त सीख लेना बनाना। तो ये रहे थे आपके क्वेश्चन, इन सभी को बता दी हैं। आगे क्वेश्चन के बता दूंगा जल्दी ही। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी का PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।